नेपाल की संसद को जला दिया गया है। लेटेस्ट अपडेट कुछ इस प्रकार है कि नेपाल की संसद को युवाओं ने धड़ल्ले से आग लगा दी है। पहले संसद में घुसे, अंदर से आग लगाई और बाहर तक आग लगाते गए। पूरी संसद जल रही है और अभी तक आग बुझाने में नाकामयाब रही है नेपाल की एजेंसियां। मोहतरम हजरात, करप्शन इस लेवल पर बढ़ गया था कि जनता ऊब गई थी, जिसे कहते हैं बर्दाश्त से बाहर हो जाना। जिसके बाद भले ही नेपाल की ओली सरकार घुटने पे आई, नेपाल की सरकार ने तुरंत युवाओं जेनजी के आगे घुटने टेकते हुए तमाम सोशल मीडिया को दोबारा से चालू कर दिया था। लेकिन तब तक जेनजी जनरेशन का गुस्सा फूट चुका था। इसके बाद ओली जो है वहाँ के प्रधानमंत्री झोला उठाकर भाग गए। सेना ने अपने हेलीकॉप्टर के जरिए उनको वहां से निकाला। खबर यह है कि वो अब मुस्लिम देश, बताइए, हिंदू राष्ट्र का नेता जब पिछवाड़ा उसका लाल होता है तो उसको मुस्लिम देश याद आता है। यूएई में खबर है कि यूएई के अंदर इस वक्त ओली हैं, अपनी जान और पिछवाड़ा बचाए इस वक्त मुस्लिम देश की शरण में हैं। आइए, जो संसद का हाल हुआ है, जो वहां की जनता ने संसद जलाई है, उसके कुछ मंजर देखते हैं। हजरात, सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, देख लिया आपने क्या तबाही मची है। ये तब होता है जब जनता को बेवकूफ़ बना बनाकर दबाया जाता है, मारा जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है और जनता सुनती है, बर्दाश्त करती है। लेकिन ये एक सबक है कि जब सारी जनता धार्मिक एंगल को छोड़ के असल मुद्दे पर एक होती है तो बड़ी बड़ी सरकार के नेता राजनेता फरार होते हैं। हजरात, वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री का हाल देखिए। 5 बार प्रधानमंत्री रह चुका यह आदमी शेर बहादुर दोएबा, जिसको बुरी तरह से पीटा गया, पीट कर कूट दिया गया, बिल्कुल लहूलुहान कर दिया गया। इतना ही नहीं, नंगा भी कर दिया गया। इतना ही नहीं, अब यह तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री तो भाग गया ओली, लेकिन विदेश मंत्री का हाल क्या है ये देखिए। लोगों ने नंगा कर दिया, पीट कर। रंग बिरंगी चड्डी पहना हुआ वो जो शख्स नजर आ रहा है, यह नेपाल का विदेश मंत्री है। चारों हाथ पैर पकड़ के उसको, नेपाल के विदेश मंत्री को, नाले में, यानी समुद्र में, जो उधर से नाला आ रहा था, समुद्र जो नदी कुछ भी कह लीजिए, उसके अंदर फेंक दिया। बड़े बड़े नेताओं की कुटाई हो रही है, जिनकी औलादें विदेश में पढ़ रही थी और लेविश लाइफ जी रही थी और सोशल मीडिया पर आग लगा रखी थी। नेपाल की जनता भूख से मर रही थी, बेरोजगारी से तड़प रही थी। ऐसे में नेपाल के लोगों ने सारा गुस्सा नेताओं पर निकाल दिया और कूट के रख दिया। किसी को नंगा कर दिया पीटते पीटते, किसी के घर में आग लगा दी, कहीं कुछ कर दिया। ये तमाम चीजें मैं आपको दिखा चुका हूं। ऐसे ही आप देखिए, भारत में बहुत सारे नेता हैं जो गोली मारो सालों का बयान देते हैं, अपने भारत के हिंदुओं युवाओं को भड़काने का काम करते हैं। और भारत के स्कूलों में जाएंगे वो भारत के नेता, और स्कूलों में जाके कहेंगे भाई आइंस्टाइन पाइंस्टाइन कोई नहीं था और ये अंतरिक्ष का पहला यात्री रूसी नहीं था, अंतरिक्ष का पहला यात्री तो हमारे प्रभु हनुमान जी थे। खुद ये ज्ञान देते हैं और अपने बच्चे को, अपनी औलादों को विदेश में पढ़ाते हैं। भारत में ऐसे भी नेता हैं कि जिनकी औलादों ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो बीसीसीआई के चेयरमैन बने पड़े हैं। बैट ठीक से पकड़ना नहीं आता, लेकिन वो चेयरमैन बने पड़े हैं। भारत में ऐसे नेता जो खराब और उल्टा सीधा बयान देते हैं, नफरती बयान देते हैं, वो खुद विदेश में अपनी औलादों को भेजते हैं पढ़ाई के लिए और वहाँ विदेश में रह रहे हैं उनकी औलादें। नेपाल के लोगों के अंदर गुस्सा इतना है, ये देखिए, नेपाल के लोग जो सड़कों पर सरकारी गाड़ियाँ उनको अगर नज़र आ रही हैं तो उसको वो तोड़ फोड़ दे रहे हैं।
ओली की सरकार ने अपने विरोधियों को जेल में ठूसा हुआ था, जैसे और भी देशों की सरकार ने ठूसा हुआ है विरोधी पार्टियों को करप्शन के चार्जेस में। दोस्तों, ऐसे ही आपके सामने एनडीटीवी का अपडेट। नेपाल के पूर्व मंत्री रवि लामिछाने को जेल से आंदोलनकारियों ने आजाद करवा लिया है। वहीं खबर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने जो रिजाइन दिया है, आसानी से नहीं दिया है। सेना ने, नेपाल की सेना ने उनको ये सजेशन दिया था कि मुन्ना, अगर अपना पिछवाड़ा बचाना है तो झोला उठाओ, भागो और रिजाइन दे दो। भारत ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। बहरहाल इंडिगो का ये अपडेट इंडिगो ने कह दिया है, उन्होंने नेपाल के लिए सारी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इसी तरह से एयर इंडिया ने भी क्लियर कर दिया है कि अगले आदेश तक सारी उड़ानें नेपाल के लिए रद्द की जा रही हैं। अब जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने रिजाइन दे दिया तो वहां के युवाओं ने सेलिब्रेट भी किया है। इसी तरह से जब नेपाल की पूरी लगभग कैबिनेट ने रिजाइन दे दिया और नेपाल की सरकार पूरी तरह से युवाओं के आगे झुक गई, तो युवाओं को खुशियां मनाते देखा जा रहा है। नेपाल की सरकार के नेताओं को पता चल गया कि अब तो पिछवाड़ा चीर दिया जाएगा। तो दोस्तों, हाल ये है, नेपाल के एयरपोर्ट पर हैवी मूवमेंट नजर आ रही है। सिविलियंस प्लेन नहीं है ये प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इसकी मूवमेंट देखी जा रही है। यानी आसान भाषा में नेपाल की सरकार के नेता जो हैं सब फरार हो रहे हैं। इसी तरह से खौफनाक तस्वीरें भी आ रही हैं। ये देखिए, सिंह दरबार पर कब्जा कर लिया है और हथियारों को लूट लिया गया है। दोस्तों, सिंह दरबार तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं और वहां जो हथियार थे सबको लूट लिया है। जनता के आगे नेपाल की फौज भी घुटने पर आ गई है। जी हां, जरा देखिए, नेपाल की जो पुलिस है, मिलिट्री है, वो घुटने पर आ चुकी है और अब वो वहां से जा रही है। यानी सेना जो है जनता के आगे घुटने टेक चुकी है और उनके इलाकों से पीछे हट रही है। अब जो प्रधानमंत्री थे, अब तो थे कहेंगे, आज रिजाइन दे दिया, उनके कई घरों को आग लगा दी गई है। हालात इतने ख़राब हैं कि ये तस्वीर देखिए, कांतीपुर में जो ऑफिस है, जो सरकार के साथ काम करने वाली कंपनियां थी, प्राइवेट कंपनियों को खूब सपोर्ट किया ओली ने। आज उन कंपनियों को भी, उनके ऑफिसेस को भी जनता लगा रही है आग। यानी पूंजीपतियों के लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री आज झोला उठाकर फरार है। विदेश मंत्री और वित्त मंत्री को नंगा करके मारा जा रहा है। भारत का गोदी मीडिया इसीलिए, आप समझ रहे हैं, जनता को गलत दिखाएगा, जनता को गलत बताएगा, वहां की आवाम को, क्योंकि उनको आदेश मिला हुआ है। कई लोग हिंदूवादी, ये आरएसएस और बीजेपी वाले, सोशल मीडिया पर पता है क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान मत समझना। कुछ लोग सोच रहे हैं भारत में भी ऐसा होगा, तो भारत में तुम्हारा बाप योगी और मोदी बैठा है। ऐसी बातें आप देखेंगे आरएसएस और राइट विंग वाले लिखना शुरू कर चुके हैं। नेपाल में कांड हुआ है, हवा इनकी निकल रही है। अब सुनिए, नेपाल के राष्ट्रपति ने भी रिजाइन दे दिया है पूरी तरह से। अब आप देखिए पूर्व प्रधानमंत्री का हाल क्या है। सेना
ने प्रोटेक्शन दी हुई है, खुले में बैठे हैं पूर्व प्रधानमंत्री, और जो नेपाल की आवाम है वो उनको मार न डाले तो उनको घेरे के अंदर संभाल के रखा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको निपटा दिया जाए। बहरहाल नेपाल के हालात इतने बुरे हैं, अड़ोस पड़ोस के देशों को सबक सीखना चाहिए। अब जरा इस बिल्डिंग को देखिए, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जनता ने इसको भी आग लगा दिया है। मतलब उनका सीधा हिसाब है, कूटेंगे, मारेंगे, जलाएंगे, पीटेंगे और लाल कर देंगे। नेपाल की आवाम ने जो जोश दिखाया है, उस जोश का एक मंजर ये देखिए। नेपाल की जो सेना है उसके आगे निडर होकर, टी शर्ट उतार कर जिस तरह के एक्शन इस नेपाली व्यक्ति ने किए हैं, पूरी दुनिया में वायरल हो गया है ये वीडियो। साफ साफ दिख रहा है कि नेपाल की जनता की बस हो गई थी, नेपाल की जनता मरने और लड़ने को तैयार थी, जिसके ये मंजर आपके सामने है। हालात नेपाल के बड़े बुरे हैं। हम अपील करते हैं तमाम नेपाल के भाइयों से कि जो आपको करना था आपने कर लिया, आपने सरकार गिरा दी। अब आप ईमानदारी से मांग करिए कि वहाँ चुनाव करवाया जाए और निष्पक्ष ईमानदार सरकार को चुना जाए। भारत सरकार ने पैनी नज़र बना के रखी हुई है। इस वक्त भारत की सरकार के नेताओं, भारत के प्रधानमंत्री, इन तमाम नेताओं के चेहरे को देखने के लिए इस वक्त हर भारतीय तड़प रहा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।